नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से मना कर दिया है, यह एक खबर है। लेकिन मैं आज बात शुरू करने से पहले कुछ सवाल करना चाहता हूं। यह सवाल देवेंद्र यादव से नहीं है, यह सवाल उत्तराखंड के कांग्रेसियों से है। पहला सवाल, आज उत्तराखंड में कांग्रेस अगर थोड़ी अच्छी स्थिति में है और यह चर्चा है कि वो भाजपा को टक्कर देने की हालत में है, तो किसकी बदौलत है? दूसरा सवाल, आज की तारीख में उत्तराखंड में कांग्रेस के पास हरीश रावत से बड़ा कोई नेता है क्या, जिसकी हर विधानसभा में अपनी फॉलोइंग हो? तीसरा सवाल, हरीश रावत कांग्रेस के शायद पहले ऐसे नेता है जिन्होंने भाजपा के हिंदुत्व के सामने कांग्रेस के हिंदुत्व को खड़ा करने का साहस किया है और वो उसमें कामयाब भी होते दिख रहे हैं, क्योंकि इसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। चौथा सवाल, क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता है जो उत्तराखंडियत के मुद्दे को लेकर इस तरह से मुहिम चला सके जैसी हरीश रावत ने चलाई हुई है? पांचवा सवाल, क्या कांग्रेस के पास इतना बड़ा कोई दलित चेहरा है जो पूरे प्रदेश के दलितों को एक छतरी के नीचे ला सके, क्योंकि कांग्रेस में बार बार दलित चेहरे की मांग उठ रही है। नंबर 6, क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता है जो उत्तराखंड के लोगों से अपने आखिरी चुनाव की बात कर एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर सके, जैसा कि हरीश रावत ने किया हुआ है? नंबर 7, क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता है जो भाजपा से यह कह दे कि आप अपनी बात सिद्ध कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा? नंबर 8, क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता है जो चुनावी कैंपेन के लिए निकले और ऐसा मजमा लग जाए जैसा हरीश रावत के साथ लग रहा है? नंबर 9, क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता है जो देहरादून से हल्द्वानी और मुनस्यारी से माना तक कहीं पर भी सड़क पर रुककर उत्तराखंड के व्यंजनों का लुत्फ ले सके और चुनावी माहौल बना सके? और आखिरी में नंबर 10, क्या हरीश रावत की अनुपस्थिति की कल्पना मात्र कर ही उत्तराखंड की कांग्रेस चुनावी समर में उतरने का साहस कर सकती है? ये 10 सवाल हर कांग्रेसी के मन में तो आते ही होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस का मतलब ही हरीश रावत है। इसके बाद भी देवेंद्र यादव साफ साफ मना कर देते हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ने से। सोचने वाली बात तो यह भी है कि हरीश रावत के फॉलोअर्स की देवेंद्र यादव के बयान के बाद कैसी प्रतिक्रिया रही होगी, उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। एक सवाल तो यह भी पैदा होता है कि अगर हरीश रावत के नाम पर कांग्रेस बट रही है, तो वो थोड़ा बहुत जितनी भी एकजुट हो रही है वो हरीश रावत के नाम पर ही हो रही है। ऐसे में हरीश रावत को चेहरा घोषित करने से पार्टी को क्या दिक्कत है, इस पर सवाल खड़े होने लाजमी है और इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता है जो कहते हैं कि उन्हें अपने धर्म पर गर्व है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ओम नमः भगवते वसुदेवा नमः का अंगवस्त्र पहनकर बैठते हैं। क्या कांग्रेस के किसी और नेता में ऐसी हिम्मत है या वो कर पा रहा है? यानी हरीश रावत पूरे मनोयोग से भाजपा को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके नाम पर सीधे सीधे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हालांकि पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के संयोजक के तौर पर नियुक्त किया हुआ है। हरीश रावत शुरू से ही उत्तराखंड में चेहरा घोषित करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी शुरू से यह कहते रहे कि यह मांग जायज नहीं है। आज की कांग्रेस में उत्तराखंड के बड़े चेहरों की बात करें तो 3 ही नाम सामने आते हैं। पहले नंबर पर हरीश रावत, दूसरे नंबर पर प्रीतम सिंह और तीसरे नंबर पर यशपाल आर्य। हालांकि यशपाल आर्य धीरे धीरे दूसरे नंबर पर खिसकते जा रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो यशपाल आर्य को गद्दी मिल जाए, जैसा कि माहौल बनाया भी जा रहा है? क्योंकि यशपाल आर्य की पकड़ कुमाऊं की कुछ सीटों तक ही सीमित है, लेकिन वो कुमाऊं की कुछ सीटों तक ही सीमित नहीं दिख रहे हैं। वो हरीश रावत के साथ बद्रीनाथ धाम में भी दिखते हैं और सोमेश्वर की जनसभा में भी दिखते हैं। यह गौर करने वाली बात है। अंत में एक ही सवाल करना चाहूंगा, क्या यशपाल आर्य कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर पार्टी विजयी होती है तो? और अगर बीजेपी हरीश रावत को घेरने की प्लानिंग कर रही है तो कांग्रेस यह क्यों नहीं मानती है कि यह हरीश रावत की जीत ही है, क्योंकि घेरा उसी को जाता है जिससे भय पैदा होता है। तो यह थी उत्तराखंड की राजनीति की आज की बात। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।